चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए। सिर्फ 13 पीपल है। अरे कहाँ चले गए बाकी सब? अरे नहीं माने तो बता दो, फिर क्लास एंड कर देंगे हम 11 बजे। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है तो फिर बोल दो, रिवीजन नहीं करना है तो बता दो मेरे को। 11 बजे क्लास एंड कर देंगे, और क्या। ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने रिवीजन क्लास रखा था। अब आप लोग क्लास ही नहीं अटेंड करोगे तो फिर मैं क्या करूं बताओ। या तो मुझे बताओ सर ये वाला टॉपिक में ज्यादा डाउट आ रहा है तो हम वो वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। और अगर बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा है, सब कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर क्लास का मतलब ही नहीं है ना। जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो 25 लोग थे, अब देखो 13 ही रह गए। 12 लोग कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला, है ना। रेगुलर क्लास में 30 की अब स्ट्रेंथ होती है। आज रिवीजन वाली क्लास में चलो मैंने माना संडे है तो 25 लोग आ गए। अभी तो देख रहा हूँ 25 के बाद सेकेंड वाली मीटिंग में तो 13 ही बच गए। पीपी सवानी वाले चले गए। एसवी वाले तो है ही कितने, एसवी वालों की इतनी स्ट्रेंथ है, कहाँ है बच्चे? एसवी के बच्चे क्यों नहीं आ रहे क्लास अटेंड करने? खाली 3-4 बच्चे आते हैं, ये कुश पटेल और वृत, है ना। 3-4 बच्चे आते हैं एसवीवी के, बाकी बच्चे तो आते ही नहीं है एसवीवी के, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर रिवीजन करना है तो बेटा कर लो, अगर नहीं करना है तो फिर हम रेगुलर क्लास ही करेंगे ना। जहां से हम पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और क्या। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो वो बता दो, है ना। अब इस तरह से तो क्लास का मतलब भी नहीं बनता है। देखो, आदित्य सिंह, अनिरुद्ध, दर्शनिका, ध्रुव, केशवी, कृपल, कुश, लक्ष्य, पूजा, साहिल, वंश, वर्षिल, वृत, यश। सब संडे मनाने चले गए, मुझे पक्का पता है यार। संडे को पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो हम 11 बजे लेक्चर कंप्लीट कर देंगे आज, है ना। 11 बजे लेक्चर ओवर कर देंगे। अगर आपको इस तरह का, मुझे लगा था आज 12 बजे तक हम खींचेंगे, लेकिन अब आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, तो हम 11 बजे ओवर कर देंगे। तो फिर आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। हाँ। हाँ, कोरोना में क्या संडे, सब डे एक जैसे ही लगते हैं। सही बात है। बाहर तो जाना नहीं है, घर में बैठे रहना है पूरा दिन, है ना। वैसे स्कूल्स का बोल रहे हैं कि अब नवंबर से शायद चालू करेंगे, लेकिन अभी भी कोई पक्की रिपोर्ट आई नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद नवंबर से आप लोगों के स्कूल्स ओपन होंगे, है ना। लेकिन अभी भी कुछ श्योर नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा कल मैं न्यूज चैनल देख रहा था, तो मैंने देखा, बोल रहे थे कि अक्टूबर एंड तक या नवंबर नवंबर फर्स्ट वीक में खोल देंगे स्कूल। लेकिन स्टार्ट कभी हुई नहीं आज तक, ऐसा बोलते ही जा रहे हैं, है ना। सिर्फ बोलते ही हैं ये लोग, स्टार्ट वगैरह तो होगी नहीं। दिवाली के बाद ही मुझे लगता है पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। दिवाली के बाद ही पॉसिबिलिटी बनेगी। कल का पेपर मैंने नहीं निकाला है। कल का पेपर आपका बाहर से आएगा, जो भी गवर्नमेंट का है वही आएगा। मैंने पेपर कोई डिजाइन नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट सारे बता दिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को फाइट कर सकते हो। ठीक है। हमने जितनी प्रैक्टिस करी है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, गुजरात में तो अक्टूबर तक डिक्लेयर किया है। हाँ, गुजरात में अक्टूबर तक डिक्लेयर किया है। बाकी यूपी वगैरह में, सोनीपत में, नॉर्थ साइड स्कूल्स खोल दिए गए हैं, है ना। यूपी वगैरह में कुछ स्कूल्स खुले हैं, लेकिन अपने गुजरात गवर्नमेंट तो बहुत सेफ्टी लेके चल रही है। अक्टूबर तक तो कोई ठिकाना नहीं है, नवंबर तक भी मुझे नहीं लगता।
दिसंबर में शायद खुलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिसंबर में तो 1 महीना ही मिलेगा आपको, 1 महीना आपको, तो आपको ऑनलाइन के साथ कंपेटेबल होना ही पड़ेगा ये साल। ये साल आप लोग ऑनलाइन ही अच्छे से पढ़ लो और होमवर्क बढ़िया से सोल्व करो। कई लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ऐसा मत सोचना भाई, बहुत गलत फहमी में रह गए वो लोग जो लोग सोच रहे थे कि हम जब स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो पता चला उनका सारा सिलेबस ही छूट गया पीछे का। ऑनलाइन में इतना सारा सिलेबस चल दिया और कई लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि अब स्कूल खुलेंगे तो हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचो। एग्जाम तो आपका होगा ही ना 12th वालों का, ऐसा तो नहीं कि आपका एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम मार्च की जगह हो सकता है जून जुलाई अगस्त तक एक्सटेंड हो जाए, पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। एग्जाम तो आपका होगा, या तो सिलेबस कम करेंगे या तो एग्जाम की डेट को एक्सटेंड करेंगे। 2 पॉसिबिलिटी निकलती है अभी, है ना। और जहां तक मुझे लगता है कि सिलेबस कम होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि डेट एक्सटेंड करना मतलब वापस से आगे वालों का साल फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो सिलेबस कम करके बच्चों का बर्डन कम करके एग्जाम लेके उनको आगे पास आउट करो। 0 ईयर में तो बहुत लॉस हो जाएगा बेटा। अगर 0 ईयर कर देंगे तो फिर बहुत लॉस हो जाएगा। 12th वाले क्या करेंगे? इतनी मेहनत कर रहे तो 1 साल वेस्ट करेंगे क्या? सीबीएसई का तो काम हो गया, है ना। सीबीएसई का क्या काम हो गया? अगर 0 ईयर कर देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप लोग सोचो 1 साल पीछे हो जाओगे, फिर 1 साल वापस 12th पढ़ोगे क्या? हाँ, सिलेबस कम हो गया ना। सीबीएसई वालों का बोला है कुछ 30% सिलेबस उन्होंने कम किया है, ऐसा बोले हैं, लेकिन अब पता नहीं कितना इम्प्लीमेंटेशन है उस पर। लेकिन सीबीएसई ने भी जो सिलेबस कम किया है वो इस तरह से किया है, ऐसा नहीं किया है जैसे चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक को डिलीट किया है। सेकेंड चैप्टर है जैसे आपका, तो सेकेंड चैप्टर में से एक टॉपिक को डिलीट किया है। थर्ड चैप्टर में से 1 या 2 टॉपिक्स को कम किया है। इस तरह से उन्होंने हर चैप्टर में से 1-1, 2-2 टॉपिक्स को कम किया है। पर अल्टीमेटली आप देखने जाओ तो हमें तो सारे चैप्टर ही पढ़ने हैं ना। अब 1-2 टॉपिक के लिए हम पूरा चैप्टर थोड़ी छोड़ सकते। हमें तो सारा कलर कोडिंग आपका डिलीट हो गया है, तो कलर कोडिंग चलो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा एक बात है, लेकिन चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। एक टॉपिक से डिलीट करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, है ना। स्टेट बोर्ड वाले दिवाली के बाद सिलेबस देते हैं। हाँ, स्टेट बोर्ड वालों का सिलेबस नहीं आया अभी, सीबीएसई वालों का तो डिक्लेयर हो गया है। आप लोगों का पीपी सवानी वालों का दिवाली के बाद पता चलेगा। तो देखो दिवाली तक आप लोग जो जो सिलेबस चल रहा है उसको तो अच्छे से तैयार रखो, उसमें कोई घपला मत कर देना। जितना हम पढ़ रहे हैं उसको पक्का करके चलो, और उसके बाद जो कमता बढ़ता जो भी होगा वो देखा जाएगा आगे। कमती बढ़ती जो भी होगी आगे वो हम देखेंगे फिर क्या। ठीक है, तो अभी तो आपका जो सिलेबस चल रहा है उसको अच्छे से पक्का करते जाओ, बाकी फिर देखेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस आर है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट विल ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 30% में सारे न्यूमेरिकल्स ही निकाल देने चाहिए फिजिक्स में से। नहीं, न्यूमेरिकल्स तो फिजिक्स में से निकाल देंगे तो फिजिक्स में बचेगा ही क्या? फिर न्यूमेरिकल्स कभी नहीं निकालेंगे भाई फिजिक्स में। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स थोड़ी, आप बायोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हो क्या? आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो क्या? थ्योरी थोड़ी पूछी जाती है, नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में ये है कि अगर आपको 60% थ्योरी आ रही है तो 40% न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स में। ये पैटर्न आप समझ के चलो। अब वो स्टेट बोर्ड और सेंटर बोर्ड अपने अपने हिसाब से सेट करते रहते हैं, तो ये 60 to 70% वेरी करता है थियोरी का, और 30 to 40% न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे।
30-40% न्यूमेरिकल तो आएंगे, 60% आपकी थ्योरी आएगी, 60-70%, है ना? समझ गए ना? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, है ना? चलो, अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आता है ना? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है? मैंने आपको बताया भी है कई बार। सर ઊંઘ આવે છે તમે? हाँ, मैंने ઊંઘ આવે છે क्योंकि आप लोग मुझे नहीं लगता अच्छे से पढ़ने में इंटरेस्टेड लग नहीं रहे। आज रिवीजन की क्लास में मुझे वो चार्म नजर नहीं आ रहा जो ओरिजिनल क्लास में मुझे नजर आता है। ओरिजिनल क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, रेगुलर क्लास में। आज रिवीजन क्लास में मुझे लग रहा है कि आप लोग बस ऐसे ही आ गए हो, मीटिंग में ज्वाइन हो गए हो पढ़ने के लिए। सर पढ़ा दे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा दे तो भी ठीक है। मुझे आपके एटीट्यूड से ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? देखो, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, and for one time period of revolution, time period is defined as 2 pi by omega, so you can write E upon 2 pi by omega. So ये आपका करंट आ गया, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया। कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं, तो भी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है करंट इनटू एरिया होता है, तो बस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर पूछ लेते हैं वो लोग, है ना? अब ये वाला टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कल के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो सिंपली। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं। ऑल्सो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr होता है। और v को आप लिख सकते हो r ओमेगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v को आप लिख सकते हो r ओमेगा। वेरी सॉरी। तो यहां से आपको देखो एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब कई बार वो रेशियो पूछ लेता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछ लेता है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने कितना निकाला? ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना? ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। और एंगुलर मोमेंटम आपका कितना आ गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, so we will get E upon 2m. So this is the ratio. You can see that this ratio is a constant. So I can also say that when an electron is revolving in an atom, then the ratio of magnetic moment to angular momentum is always constant. E क्या है आपका? चार्ज है। You can also write this Q upon 2m. Always keep in mind that the ratio of angular momentum and this magnetic moment is a constant. अब मैं आपको ऐसे भी प्रूफ कर सकता हूं इसको, देखो। हर केस में आपका m अपॉन एल का रेशियो कांस्टेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा? q अपॉन 2m के बराबर होगा। ठीक है, सपोज करो आपके पास कोई रॉड है, इस तरह की आपके पास एक रॉड है, ठीक है? और इस रॉड में कुछ चार्ज है, सपोज करो इस रॉड पे चार्ज है। अब मैंने इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया, ओमेगा से इसको मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है? इस पॉइंट के अबाउट, दिस इज रॉड ए बी। मैंने इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड को रोटेट किया विद एंगुलर स्पीड ओमेगा।
वापस इस केस में भी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि आपका m अपॉन l का रेशियो जो होगा दैट इज अगेन कांस्टेंट विच इज q अपॉन 2m। ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। सो देखो यहाँ पे भी आप प्रूफ कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। थोड़ा सा अगर रोटेशन आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 3 अबाउट दिस एंड a। ठीक है, a एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट फिर आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसकी थिकनेस लेनी पड़ेगी, और उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट इसका मिल जाएगा 1/6 क्यू ओमेगा एल स्क्वायर, 1/6 क्यू ओमेगा एल स्क्वायर। अगेन जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको यही रेशियो मिलेगा विच इज क्यू अपॉन 2m। ठीक है, सो हमेशा ये याद रखो कि चाहे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चाहे आपकी रॉड रिवॉल्व कर रही है ना, कोई भी एलिमेंट आपका अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2m। अब इस कंसेप्ट पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपको बोलता है टाइम पीरियड निकालो, कई बार आपको बोलता है ओमेगा निकालो, कई बार आपको बोलता है फ्रीक्वेंसी निकालो, है ना, कई बार आपको बोलता है रेडियस निकालो। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि इसमें रोटेशन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मोमेंट और रोटेशन मैकेनिक्स दोनों को कंबाइन करके कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, और हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते। समझ गए क्या सब लोग, क्लियर हो यहाँ तक? यस, हल्का फुल्का डिस्कशन ही किया आज भी हमने, ज्यादा तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। चलो ठीक है, सबको क्लियर है? आज हम सेशन यही एंड करते हैं, कल भी हम रिवीजन ही करेंगे, और कल हम कंप्लीट कर देंगे रिवीजन। परसों से आपका, परसों कोई एग्जाम है क्या, परसों कोई पेपर है क्या आप लोगों का? परसों कोई पेपर नहीं है ना? हाँ, तो परसों से आपका रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, परसों से आपका रेगुलर क्लास चालू कर देंगे। कल आपका एक दिन और रिवीजन में करेंगे, ताकि और जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं वो भी रिवाइज हो जाए। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी संडे।